मसीह में आप सबको सलाम। खुदाबंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यीशु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत मुकद्दस यूहन्ना रसूल का पहला खत, चौथा बाब, 7 से 10 आयत तक। खुदा मोहब्बत है। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से आमीन। ऐ प्यारो, आओ हम एक दूसरे से मोहब्बत रखें, क्योंकि मोहब्बत खुदा से है, और जो मोहब्बत रखता है खुदा से पैदा हुआ है और खुदा को पहचानता है। जिसमें मोहब्बत नहीं वो खुदा को नहीं जानता, क्योंकि खुदा मोहब्बत है। खुदा की मोहब्बत इससे हम पर ज़ाहिर हुई कि खुदा ने अपने इकलौते बेटे को दुनिया में भेजा है ताकि हम उसके ज़रिए से ज़िंदगी पाएं। मोहब्बत इसमें नहीं कि हमने खुदा से मोहब्बत रखी है, बल्कि इसमें है कि उसने हमसे मोहब्बत रखी और अपने बेटे को भेजा ताकि हमारे गुनाहों का कफारा हो। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा, ज़बूर 71, पहली आयत से चौथी और 7वीं से 8वीं आयत तक। जमायती जवाब। सब कौमें खुदावंद को सजदा करें। ऐ खुदा, शाह को अपना अदल और शहजादे को अपना सदूक अता फरमा, तो वो सदाकत से तेरी कौम पर और इंसाफ से तेरे गरीबों पर हुक्मरान होगा। जमायती जवाब। सब कौमें खुदावंद को सजदा करें। पहाड़ कौम के लिए सलामती का और टीले सदाकत का फल पैदा करेंगे। वो कौम के गरीबों के हकूक मजबूत रखेगा, वो मस्कीनों की औलाद को बचाएगा। जमायती जवाब। सब कौमें खुदावंद को सजदा करेंगी। उसके अयाम में रास्ती शगुफ्ता होगी, और जब तक चांद कायम है अमन की फरावानी रहेगी। और वो समुंदर से समुंदर तक और दरिया से लेकर इंतहाई ज़मीन तक हुकूमत करेगा। जमायती जवाब। सब कौमें खुदावंद को सजदा करें। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। नाराय हम्द। हालेलुया। यस्सु बादशाहत की खुशखबरी की मनादी करता और लोगों को हर एक बीमारी और कमज़ोरी दूर करता रहा। हालेलुया। आज की अंजील मुकद्दस मरकज़ के मुताबिक छठा बाब 34 से 44 आयत तक। यस्सु रोटियों को ज़्यादा करने से जाहिर करता है कि वो नबी है। उस वक्त यस्सु ने किनारे पर उतरकर बड़ा हजूम देखा और उसे उन पर तरस आया, क्योंकि वो उन भेड़ों की मानिंद थे जिनका चरवाहा ना हो, और वो उन्हें बहुत सी बातों की तालीम देने लगा। जब काफ़ी देर हुई तो उसके शागिर्दों ने उसके पास आकर कहा कि ये जगह वीरान है और बहुत देर हो चुकी है, उन्हें रुखसत कर ताकि आसपास के गांवों और बस्तियों में जाकर अपने वास्ते कुछ खाने को मोल ले। उसने जवाब में उनसे कहा, तुम ही इन्हें खाने को दो। तब वो बोले, क्या हम जाकर 200 दिनार की रोटियां मोल लें और उन्हें खिलाएं? पर उसने उनसे कहा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? जाओ देखो। उन्होंने दरियाफ्त करके कहा, 5 और 2 मछलियां। तब उसने उन्हें हुक्म दिया कि सबको हरी घास पर क्यारी क्यारी बिठा लो।
वो 100-100 और 50-50 के दस्तों में बैठ गए। तब उसने वो 5 रोटियां और 2 मछलियां ली और आसमान की तरफ देखकर बरकत चाही और रोटियां तोड़ के और अपने शागिर्दों को दी ताकि उनके आगे रखें। और उसने वो 2 मछलियां भी उन सब में बांटी और सब खाकर सैर हो गए। और उन्होंने बचे हुए टुकड़ों से 12 टोकरियां भरकर उठाई और कुछ मछलियों से भी। और जिन्होंने वो रोटियां खाई वो 5,000 मर्द थे। अंजिल मुकद्दस की रसीला से हमारे गुनाह माफ़ किए जाएं। ए मसीह तेरी सताइश हो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। अजीज दोस्तों, आप सबसे गुजारिश है इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें। जिस तरह आप खुदावंद के पाक और जिंदा कलाम से बरकत पाते हैं, सेहत पाते हैं, तंदुरुस्ती पाते हैं, इसी तरह अपने अजीज़ों कारब के साथ, गैर अक़वाम के साथ इस चैनल को शेयर करें ताकि वो भी खुदावंद के पाक और जिंदा कलाम से बरकत पाएँ, सेहत पाएँ, तंदुरुस्ती पाएँ और खुदावंद की निजात हासिल करने के लायक ठहरे। आमीन।